बिल्कुल देखिए, ये मोक्ष की नगरी है, तीर्थों का राजा कहलाता है प्रयाग। तो ये मुख्यमंत्री खुद संत भी हैं, महंत हैं, तो उनको यहाँ की महिमा अपने आप में पता है। तो यही वजह है कि वो जब भी पहुंचते हैं तो सबसे पहले धार्मिक जो रीति रिवाज है, परंपरा, उसको जरूर निभाते हैं। और उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले आज भी उन्होंने जब प्रयाग पहुंचे तो सीधे उन्होंने त्रिवेणी का रुख किया, वहां पहुंचे तो आचमन किया गंगा जी का। और आचमन के बाद वो डुबकी लगाना नहीं भूले, 3 डुबकी उन्होंने लगाई। और उसके बाद अब बाकायदा जो विधिवत पूजन का जो दौर है वो शुरू हो रहा है। पूजन यानी गंगा जी का जो पूजन होता है वो विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, एक परंपरा है कि जो पुरोहित होते हैं प्रयागवाल के वो कराते हैं। तो उनसे इस पूजन को संपन्न सीएम योगी करा रहे हैं, उनके साथ इस पूजन में शामिल हैं। और गंगा जी की आरती के बाद यहाँ से वो निकलेंगे। उसके बाद बजरंग बली के दर्शन का भी एक महत्व है। कहा जाता है कि जब आप त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हो तो उसके बाद आप बजरंग बली के दर्शन करें, तभी उसका पूर्ण जो फल होता है। ढालू बल्कि मुख्यमंत्री भी इस जो तमाम रिवाज है, परंपरा है, धार्मिक अनुष्ठान है, उससे चूकते नहीं, उसको खुद करते हैं। और उसके बाद जो दूसरे अपने कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को करते हैं। और आज भी उन्होंने जो शुरुआत की है वो गंगा में स्नान के साथ गंगा पूजन किया और उसके बाद बजरंग बली के दर्शन भी तो करेंगे। तमाम और चीजें करते हैं सनातनी, वो करते हुए नजर आए हैं। गुफरान, यहाँ देखा जाए व्यवस्थाएं पहले कि अगर बात की जाए तो जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, इतनी तमाम भीड़ पहले नहीं पहुंचती थी माघ मेले में, लेकिन इस बार इतनी भीड़ पहुंच रही है और यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा जब अंतिम चरण में पहुंचेगा। ये कहा जाए कि ये सरकार के लिए एक उपलब्धि की तरह है, सरकार इसे अपनी उपलब्धियों में एक तरीके से काउंट करेगी जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि जब ज्यादा तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो जाहिर है व्यापार भी वहां का बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है इससे। तो ये एक उपलब्धि है सरकार के लिए कि इतने अच्छे इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से कि लोग आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से जब माघ मेले की शुरुआत हो रही थी तो उनकी अधिकारियों को जो निर्देश थे वो सिर्फ एक थे कि श्रद्धालुओं को न सिर्फ स्नान के लिए तमाम जरूरी सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध हो, बल्कि उनके आवागमन से लेकर के मेले में किसी तरीके की अव्यवस्था न हो। तो मुख्यमंत्री जब इन सब चीजों को खुद देखते रहते हैं, व्यवस्थाओं को, तो यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं उन व्यवस्थाओं को देख करके वो यहाँ आना चाहते हैं। और ये हमने कुंभ में भी देखा था और इस बार माघ मेले में भी उसका जो असर है वो मिनी कुंभ के तरह ही दिखाई दे रहा है। पूरा माघ मेला जो है हर दिन श्रद्धालुओं से, स्नानार्थियों से पटा होता है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये माघ मेला दूसरे माघ मेलों के बजाय क्यों खास है। और खास न सिर्फ स्नान की सुविधाएं बल्कि दूसरी जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे आवागमन की बात करें या फिर वहां पर उनके ठहरने की बात करें या फिर जो दूसरे पर्यटन से जुड़ी चीजें हैं, चाहे बजरंग बली के दर्शन की बात करें, अक्षय वट के दर्शन की बात करें या फिर संत महात्माओं के शिविरों में आने जाने से लेकर के तमाम जो जरूरी इंतजामात हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं से इस माघ मेले की तरफ खींच करके लाता है। और ये माघ मेला अपने आप में बहुत खास रखता है। ये कहा जाता है कि जब माघ मास शुरू होता है तो यहाँ पर 33 कोटि के जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर वास करते हैं। उनका यहाँ पर एक तरीके से आगमन होता है। जब वो खुद यहाँ पर रहते हो, वहाँ यहाँ कल्पवास करते हो, यहाँ पर वो स्नान करते हो, तो देवी देवताओं के साथ कौन नहीं चाहेगा कि वो त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा करके अपने मोक्ष की कामना कर सके। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको सीएम योगी के बदौलत ही कहे तो एक मूर्त रूप लिया है। उन्होंने इन व्यवस्थाओं को एक तरीके से बृहद किया है और उसके चलते जो श्रद्धालु हैं वो भी त्रिवेणी के तट पर खींचे चले आते हैं। और इसलिए चले आते हैं क्योंकि ये मोक्ष की नगरी है, तीर्थों की नगरी है। सभी तीर्थों में इस तीर्थ के मायने जो हैं वो बहुत खास हैं। खास करके सनातन धर्मावलंबी इस तीर्थ को अपनी आप में बहुत आस्था ही नहीं बल्कि अपने एक तरीके से कहें तो धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा मान लेते हैं। तो इसलिए भी ये माघ मेला दूसरे माघ मेलों से खास है। और मुख्यमंत्री खुद उसको लेकर के सजग रहते हैं। वो संत महंत जरूर हैं लेकिन अपनी जो राज्य के तौर पर उनके जो दायित्व हैं उन दायित्वों को भी निभाते रहते हैं। तो उसका जो असर है वो भी मेले में दिखाई दे रहा है। इससे पहले की बात करें, चाहे पौष पूर्णिमा पर्व जो 3 जनवरी को था उसकी तैयारियां जानने वो खुद पहुंचे थे। दूसरी बार जब दूसरा स्नान पर मकर संक्रांति में 3 दिन बचे हों
तब उसकी तैयारियां फिर से जानने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। तो इससे उनकी गंभीरता को समझा जा सकता है, श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के प्रति वो कितना एक तरीके से सजग हैं, एक मुखिया के नाते प्रदेश के, और अधिकारियों की आंखों से नहीं बल्कि वो अपनी आंखों से खुद मेले को जानना चाहते हैं। इसीलिए वो दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा जो विधि है, विधान है, उसका वो पालन कर रहे हैं। और यहाँ से अब से कुछ मिनटों के बाद मुख्यमंत्री का जो काफिला है, देखिए अभी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उन तस्वीरों में ये माना जा रहा है कि सीएम योगी जो है पूजन कर चुके हैं और पूजन के बाद अब सीएम योगी का जो काफिला है अब से कुछ मिनटों में माना जा रहा है कि वो बजरंगबली के दरबार पहुंच जाएगा, यानी लेटे हुए हनुमान मंदिर जो है वहां पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का जो आज का कार्यक्रम है वो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा है और जो जी मीडिया तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे भी आप इस पूरे कार्यक्रम को समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ त्रिवेणी में स्नान किया बल्कि पूजन करेंगे, पूजन भी किया और पूजन के बाद मुख्यमंत्री बजरंगबली के दर्शन करेंगे, मेला क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, साधु संतों की साथ जो एक सहभोज है उसमें शामिल होंगे। श्री रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती है, उसमें तीनों वैष्णव संप्रदाय के जो अनी अखाड़े हैं, दिगंबर अनी, निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी, इन अखाड़ों के जो महंत हैं उनके साथ भी एक सीएम योगी की मुलाकात है, बैठक है। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है सतुआ बाबा के शिविर में रहने वाला है, वहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे। देखिए ये तस्वीरें पूजन की हैं, पूजन देखिए जो बाकायदा विधि विधान है उसके साथ हुआ, उसकी जो तस्वीरें हैं ये नजर आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री फिलहाल प्रयागराज का जो दौरा है उस पे पहुंचे हैं और अभी उनका जो कार्यक्रम है पूरे दिन का रहने वाला है। करीब 4 बजे तक वो यहाँ फिलहाल रहेंगे और मेले की तैयारियां, माघ मेले में जो माफ कीजिएगा, जो मकर संक्रांति का पर्व है 14 जनवरी को और उसके ठीक बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, जिसमें माना जा रहा है कि एक बड़ी भीड़ जो है संगम की रेती पर आएगी और उस भीड़ में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, कोई दिक्कत न हो, उसकी तैयारियां क्या कुछ हैं उसी को जानने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। जी जो है वो अपना काम करते हुए एक तरीके से नजर आ रहे हैं, मुखिया हैं यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर व्यवस्थाएं जो है वो अक्सर देखते हैं इसी तरीके से कि कहीं भी कोई चूक ना रह जाए। और तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी भी वहां से दे रहे हैं, पूजा पाठ का कार्यक्रम भी यहाँ पर चल रहा है जैसे कि जानकारी दी गई है गुफरान की तरफ से। तकरीबन 4 बजे तक मुख्यमंत्री जो है वो प्रयागराज में ही उनकी मौजूदगी रहने वाली है। फिलहाल साधु संतों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो चूंकि मकर संक्रांति का पावन अवसर आने वाला है, उसके बाद ये मकर संक्रांति का पावन अवसर जो है उस पर बहुत भीड़ जो है यहाँ पर पहुंचेगी और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते किसी भी तरीके से चूक जो है वो यहाँ पर हो, किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी यहाँ पर हो, इसलिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। खास ध्यान जो है रखा गया है इस माघ मेले में कि किसी को भी दिक्कत जो है वो ना हो। अधिकारी संघ लगातार बैठकें भी सीएम की इसको लेकर हुई है और साधु संतों से मुलाकात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई है। स्नान वो खुद कर चुके हैं यहाँ पर माघ मेले में, क्योंकि जब माघ मेले में पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर वो भी वो क्षण नहीं गंवाना चाहते कि कहीं दिक्कत इसमें हो। और गुफरान भी हमारे साथ लगातार इस वक्त बने, गुफरान का एक बार फिर से हम जरा रुक कर लेते हैं। गुफरान, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सचेत रहते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, इस तरीके के मेले का कोई आयोजन होता है तो सीएम खुद हमेशा जायजा लेते रहते हैं। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे जैसा कि आपने बताया, उसके अलावा भी कोई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले, क्योंकि 4 बजे तक उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम है उसकी जो पहली जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें मुख्यमंत्री मां गंगा में जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आए हैं आपसे कुछ देर पहले। और यहाँ से निकल करके जो दूसरा कार्यक्रम है वो बजरंगबली के दरबार में मत्था टेकेंगे, वहां दर्शन करेंगे, आरती करेंगे। देखिए अभी फिलहाल गंगा जी की आरती की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री जो प्रयागवाल के जो पुरोहित हैं उनके साथ मौजूद हैं और गंगा जी की जो आरती है वो मुख्यमंत्री खुद स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी जो मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। तो अभी न सिर्फ उन्होंने त्रिवेणी में 3 डुबकियां लगाई बल्कि गंगा का जो पूजन है विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया, उसके बाद आरती कर रहे हैं। आरती का विधान है, महत्व है। त्रिवेणी में जब आप पहुंचते हैं तो उस तमाम रिवाज परंपरा का जो पालन है मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अब से कुछ मिनटों में वो बजरंगबली के दरबार जाएंगे। वहां के बाद जो है संतों से मुलाकात उनकी जो है सतुआ बाबा के आश्रम में है, वहां श्री रामानंदाचार्य की जयंती समारोह में शामिल होंगे। फिर
उनका दूसरा जो कार्यक्रम है अगला, वो ICCC जो कार्यालय है मेला प्राधिकरण का, वहाँ बैठक करेंगे। बैठक में जो मेले से जुड़े अधिकारी हैं वो अधिकारी मौजूद रहेंगे, CM योगी रहेंगे, उनके सहयोगी मंत्री रहेंगे। और बैठक के दौरान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, ये दो महत्वपूर्ण जो स्नान पर्व आने वाले दिनों में है, 14 जनवरी को, 18 जनवरी को, इन 2 तारीखों में श्रद्धालुओं की जो अनुमानित भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है, उसके अनुमानित आंकड़े के आधार पर तैयारियां जमीन पर क्या कुछ की जा रही हैं, सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त रहने वाले हैं, इसको जानेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जेटी से, वो फिलहाल जो है रवाना हो रहे हैं बजरंगबली के दरबार के लिए। इससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो आज का दौरा है माघ मेले के लिए क्यों खास है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें मुख्यमंत्री फिलहाल किला घाट से रवाना हो रहे हैं। किला जो VIP घाट होता है, वहां जेटी से उतर करके मुख्यमंत्री फिलहाल बजरंगबली के दरबार के लिए निकलेंगे। और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अब मुख्यमंत्री का जो संगम क्षेत्र का जो दौरा था, फिलहाल वो कंप्लीट हो चुका। वहां स्नान किया, पूजन किया, आरती किया और उसके बाद अब वहां से VIP घाट से जेटी के जरिए वापस निकल रहे हैं। यानी अब यहाँ से निकल करके कुछ मिनटों के बाद उनका जो आगमन है वो बजरंगबली के दरबार में हो जाएगा। लेटे हुए बजरंगबली के दरबार के दर्शन करेंगे महंत बलबीर गिरी, जो कि महंत हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर के, वहां उनको दर्शन पूजन कराएंगे, आरती बजरंगबली की करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री फिलहाल यहाँ से निकल करके श्री रामानंदाचार्य की जो जयंती समारोह है, 726वीं जयंती समारोह है, जो कि सतुआ बाबा के शिविर में है, वहां जाएंगे। वहां पर जो करीब कार्यक्रम है 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम है। ये पहली मर्तबा होगा जब माघ मेले में इतना समय कोई मुख्यमंत्री दे रहा होगा। बतौर मुख्यमंत्री कहें, प्रदेश का मुखिया कहें, ये पहली मर्तबा होगा जब संतों के बीच 2 घंटे से ज्यादा का कार्यक्रम, गंगा पूजन, माघ मेले का भ्रमण, अधिकारियों के साथ बैठक, यानी पूरे दिन माघ मेले के लिए देना, ये अपने आप में बताता है कि मुख्यमंत्री इस आयोजन को लेकर के कितना गंभीर हैं। और यही वजह है कि व्यवस्थाएं भी श्रद्धालुओं को मिल रही हैं और श्रद्धालु भी यहाँ की जो तैयारियां हैं उसको देख करके बेहद आह्लादित नजर आते हैं जब भी उनसे बातचीत होती है। और ये सब कुछ अगर इसकी क्रेडिट अगर कहें तो मुख्यमंत्री को जाता है। और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में मुख्यमंत्री दाना चुगाते हुए साइबेरियन बर्ड्स, जो कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयाग की धरती पर पहुंचते हैं ठंड के दिनों में, और उनको दाना चुगाने का जो काम है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री है वो जो दाना है वो चुगा रहे हैं। और साइबेरियन बर्ड्स जो है मुख्यमंत्री के काफिले, यानी जब मोटर बोट्स उनकी चल रही थी तो उसके ऊपर किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो लगाव है, हम आमतौर पर देखते रहे हैं कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आमतौर पर जब भी उनके दौरे होते हैं तो वहाँ कई बार ऐसे हुए हैं कि उनसे मिलने वालों में बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चों को जरूर वो लाड करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ भी जब पहुंचे तो त्रिवेणी में वो जो साइबेरियन बर्ड्स हैं उनको दाना चुगा रहे हैं अपने हाथों से। और इन तस्वीरों में जो ये अटखेलियां करते हुए पक्षी हैं जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इससे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस मेले को लेकर के खुद कितना लगाव, जुड़ाव रखते हैं, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो विहंगम संगम का जो नजारा है वो नजर आ रहा है। और इस विहंगम तस्वीरों में मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के मुखिया न सिर्फ संत हैं बल्कि वो राज्य के मुखिया हैं। राज्य की जो जिम्मेदारियां हैं वो उनके कंधों पर हैं। और इन जिम्मेदारियों के बीच देखिए वो संगम के जो श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी तटों पर हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरों में जो तमाम श्रद्धालु हैं घाटों पर वो नजर आ रहे हैं। और जो घाटों पर श्रद्धालु हैं वो उनको देख करके हाथ हिला रहे थे और इसीलिए CM योगी ने उनका भी अभिवादन किया है। अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसमें जो चीजें सामने आई हैं इससे समझा जा सकता है कि ये मेले की क्या कुछ खासियत और महत्व है। साइबेरियन बर्ड्स को दाना चुगाया और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं संगम नोस पर, संगम तट पर,
उनका अभिवादन हमारे साथ किया जुड़ चुके हैं। गुफरान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति का हम जरा रुक कर लेते हैं। प्रीति, संगम तट पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। और इस वक्त खूबसूरत तस्वीरें हैं जो कि हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। साइबरिन पक्षी जो है उनको दाना खिलाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए, इस समय सीएम योगी जो है वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं और उसके बाद संगम मोस पे वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां गंगा की पूजा कर रहे हैं। जो मन मोह लेने वाली जो तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सीएम योगी जो है वो यहाँ पर पक्षियों को दाना खिला रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की, माँ गंगा के सामने सर नवाजा और उसके बाद यहाँ पर विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा अर्चना की। उसके बाद जब यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद इस समय हम लोग जो है वो सतुआ बाबा के आश्रम में मौजूद है और यहाँ पर ही सीएम योगी जो है यहाँ पहुँचेंगे। बस कुछ ही देर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी जो है वो सतुआ बाबा के आश्रम जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो साधु संत है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बस इंतजार हो रहा है सीएम योगी का कि सीएम योगी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है मंच पूरी तरीके से तैयार है। एक बार मैं आपको मंच की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मंच तैयार किया गया है। और मंच पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो महाराज हैं, जो सभी अखाड़े के जो महाराज हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग जो सतुआ बाबा के आश्रम में जो साधु संत हैं वो दूर दूर से आए साधु संत यहाँ पहुंच चुके हैं और सीएम योगी के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो सीएम योगी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक जो साधु संत हैं उनके साथ में एक बैठक की जाएगी। माघ मेले की तैयारियों का जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जाएगा। समीक्षा बैठक होगी क्योंकि 14 तारीख को दूसरा जो माघ मेले का जो स्नान है, दूसरा स्नान है, उसको लेकर एक समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर की जाएगी। अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी। एक बार तस्वीरें मैं एक बार दोबारा से यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ की तस्वीरें हैं। देख पा रहे होंगे कि जो साधु संत है इन लोगों से बात भी कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। महाराज जी, ये बताइए, सीएम आने वाले हैं, आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? माघ मेलों को लेके पूरी व्यवस्था को लेके योगी बताएंगे कि हम लोग अपनी संस्कृति को समझें, अपनी संस्कृति को माने और जो ज्ञान विज्ञान है राम संबंधी, जो भक्ति का जो सिद्धांत। ये देखिए, ये भक्ति में सब लोग लीन है। सारे जो साधु संत हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, इंतजार हो रहा है। और ये सतुआ बाबा का आश्रम है जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें जो है एक साथ इतने साधुओं का संगम, ये यहाँ पर ही संगम है। ये यहाँ पर भी प्रयागराज के माघ मेले में ही ये संभव हो सका है कि एक साथ इतने ज्यादा जो साधु संत है वो लोग यहाँ पर मौजूद है और उनका जो आशीर्वाद है वो लोग ले पा रहे हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे आप? सीएम आने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं माघ मेले को? देखो, ऐसा मुख्यमंत्री तो हमारे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जो हुए हैं। और उन्होंने जो हमारे हम संतों के जो खालसा लगे हुए हैं उनमें जो व्यवस्थाएं की हैं वो अभूतपूर्व हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम उनको मिलने और उनको आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हुए हैं। हर हर महादेव हो जाए। हर हर महादेव। क्या ये देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारे जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार यहाँ पर हर हर महादेव हो जाए। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर ये सब साधु संत हैं यहाँ पे पहुंचे हुए। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं और इंतजार जो है वो हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो सीएम योगी है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और एक बार माघ मेले की तैयारियों को लेकर इन साधु संतों की राय ले लेते हैं कि इन लोगों को क्या कहना है। ये बताइए महाराज जी, माघ मेले की तैयारियां, दूसरा स्नान की जो तैयारियां हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे आप? जो तैयारियां हैं यहाँ पर माघ मेले
को लेकर क्या कहेंगे? माघ मेले को लेकर जो दूसरा स्नान है, शाही स्नान है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके की तैयारियां हैं? किस तरीके की तैयारियां? माघ की जो मौनी अमावस्या है, इस मौनी अमावस्या का स्नान सबसे ज्यादा महत्व को देने वाला है। ऐसा है, हमारा सनातन धर्म का विधान है। जो माघ मेला का जो अमावस्या तिथि है वो अमृत महोत्सव माना गया है। अमृत महोत्सव, अमृतपान का उत्साह। जितने भी हमारे स्नानार्थी आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, साधु संत महात्मा भक्त, ये सभी माघ अमावस्या को स्नान करके अमृतपान का लाभ उठाते हैं। पान का वो लाभ उठाते हैं। कह रहे हैं कि ये जो स्नान है ये बहुत ज्यादा अहम जो है वो यहाँ पर हो जाता है। महाराज जी क्या कहेंगे 14 तारीख का जो स्नान है उसको लेकर, तैयारियों को लेकर, और ये स्नान किस लिए अहम हो जाता है, एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए जरा। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और बहुत भव्य तैयारी है। जो तैयारी कुंभ में थी वैसे ही तैयारी किया है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है, धर्माचार्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और मेला में भी काफी स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। ये सारे जो साधु संत हैं ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कह रहे हैं कि बहुत भव्य तैयारियां हैं, बहुत अच्छी तैयारियां इस बार की गई हैं। और एक बार मैं यहाँ पर अरेंजमेंट दिखा दूं, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर तैनात है और लगभग 10,000 जो पुलिस फोर्स है, जो 10,000 पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है, और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और यहाँ पर जो है 10,000 से एटीएस के साथ साथ एसटीएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है। और सादी वर्दी में, वो भी सादी वर्दी में भी जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो साधु संत है उनका जो उत्साह है वो काफी ज्यादा, भ्रष्टाचार करने जो संत हैं उनको घुमा रहे हैं, वो बिल्कुल किस तरीके से जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो चुकी है। एक बार दोबारा से मैं यहाँ पर जो मंच की जो तस्वीरें हैं, मंच की तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखा दूं कि किस तरीके से मंच जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है और इंतजार हो रहा है। सीएम योगी का जो साधु संत है वो आपको सामने नजर आ रहे होंगे और ये देख पा रहे होंगे कि बस कुछ ही देर में सीएम योगी जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो ये कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और जी उसके सारा जगत गुरु। तो देखिए लगातार प्रीति हमारे तस्वीरें दिखा रही थी जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद वहां संबोधन होगा। लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देखिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ अब बोर्ड से उतर चुके हैं और हनुमान दर्शन के लिए फिलहाल वो यहां पर से जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है। और तमाम कार्यक्रम उनके होंगे क्योंकि 4 बजे तक वो आज प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगे। तमाम चीजें निपटा के पहले जयंती में पहुंचेंगे जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके बाद अधिकारियों संग बैठक भी उनकी आज होनी है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो मंदिर जाने की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, जैसा कि जानकारी लगातार दी जा रही है। हनुमान दर्शन भी वो करेंगे और उसी के तहत फिलहाल इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको उनको बोट में देखा था किस तरीके से बैठे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर सीएम जो है वो मंदिर जाएंगे, वहां पर भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम जो है उनका रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि माघ मेले के बाद मंदिर जाना हनुमान जी की जरूरी है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल उसी माघ मेले की तरफ दर्शन करने के बाद हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें जो है साइबेरियन पक्षी की देखिए, अब से कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खूबसूरत ये नजारा देखने को मिला था। पूरी स्क्रीन पर आपको साइबेरियन पक्षी जो है वो नजर आएंगे। ये विदेशी पक्षी है जो कुछ सीजनल यहाँ पर पहुंचते हैं, जब एक सीजन होता है ठंड का तब ये बाहर से यहाँ पर आ जाता है और इन्हीं को दाना खिलाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर से नजर आए थे। और इसलिए पक्षियों का जमघट जो है वो आपको बिल्कुल पास नजदीक देखने को मिलेगा, जो कि दाना खाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे पास में। और माघ मेला क्षेत्र की बात की जाए तो बड़ी तादाद में यहाँ पर विशेष तैयारियां जो है वो की गई हैं ताकि कोई भी चूक जो है वो रहने ना पाए। यहाँ पर इसका विशेष खास ख्याल रखा गया है सीएम की तरफ से। और अभी फिलहाल बता दें सीएम जो है
वो कुछ देर बाद आपको संबोधन करते हुए भी सुनाई देंगे, क्योंकि साधु संतों से भी उनकी मुलाकात होगी, जहां पर साधु संत उनके इंतजार कर रहे हैं। प्रीति भी लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है, कितनी देर ये कार्यक्रम तकरीबन चलने वाला है? इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि फिलहाल तो कहा जा रहा है हनुमान जी के दर्शन करने भी जाएंगे, उनके पहुंचने का समय क्या बताया गया यहाँ पर? देखिए, सीएम योगी जो है वो प्रयागराज पहुंचे, उसके बाद उन्होंने संगम बोस पर उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद जो है उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाया और अब जो है सीएम योगी जो है हनुमान मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि संगम बोस में जब आप मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद जो है जब तक आप हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते, आपकी जो चीजें पूरी नहीं मानी जाती। और इसी की कड़ी में आज सीएम योगी जो है वो हनुमान मंदिर जो है वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद बस अब कुछ ही देर में हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम योगी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये सतुआ बाबा का आश्रम है और यहाँ पर सीएम योगी पहुंचेंगे। लगभग 2 घंटे का जो वक्त है वो यहाँ पर बुलाएंगे। मंच देखिए तैयार हो चुका है, साधु संत जो है वो यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और यहाँ पर जो सीएम योगी है वो यहाँ पे साधु संतों से वार्तालाप करेंगे, साधु संतों की चीजों को सुनेंगे, और सीएम योगी जो है वो अपने विचारों को यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ से जो माघ मेले की तैयारियां हैं, तैयारियों को लेकर एक बैठक होनी है। इस बैठक के बाद जो है सीएम योगी मीडिया को भी संबोधित करेंगे। करीब 2 बजे के लगभग वो मीडिया को भी संबोधित करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक है। अधिकारी जो है जिसमें सभी जो अधिकारी हैं मेला क्षेत्र के वो मौजूद रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ 14 तारीख को जो स्नान होना है उसकी क्या तैयारियां हैं, उसकी क्या रूपरेखा है, उसको लेकर पूरी जो चीजें हैं वो सीएम योगी को अधिकारी ब्रीफ करेंगे। उसके बाद सीएम योगी 5 बजे के लगभग, माफ कीजिएगा 4 बजे के लगभग सीएम योगी जो है वो प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ये आज का उनका जो पूरा जो कार्यक्रम है वो इस तरीके का है। लेकिन यहाँ अगर मैं यहाँ सतुआ बाबा के आश्रम की बात करूँ तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पर जैसा हमने आपको दिखाया दर्शकों को अपने कि बाहर जो है वो आश्रम के जो संत हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हाथों में थाली में फूल लेके खड़े हुए हैं। ढोल के साथ में उनका जो स्वागत है वो वहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये सतुआ बाबा के आश्रम की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो सभी साधु जो आए हैं उनका जो स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है और फूल माला जो है उनको पहना के उनको जो है उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो चीजें हैं, ये जो महात्मा है, ये काफी दूर दूर से पूरे प्रयाग मेले में, माघ मेले में ये महात्मा जो है वो यहाँ पर पहुंच